सभी ने एक साथ मिलके सभी मुस्लिम घरों की हमने जो है लाइटें बंद करी हैं और दिखाया कि कैसे अंधेरा हमारी जो है ज़िंदगी में ये सरकार ला रही है दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया करके। लेकिन सरकार कि ये एहतजाज अभी छोटा हो रहा है, आने वाले वक्त में ये बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। एक वक्त अगर सरकार नहीं मानी तो सभी इतने करोड़ मुसलमान जो है 30% मुसलमान भारत के अंदर मौजूद हैं, तो वो सभी के सभी जो है सड़कों पर मौजूद होंगे। अभी बत्ती पर आंदोलन हो शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन ये होगा। शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन जी। होगा। लेकिन सरकार कह रही है बिल तो वापस नहीं होगा चाहे कुछ भी करें। सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और सरकार हमारा भला ना करे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमें पता है, आज 30 अप्रैल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उलामा ने हमें कहा है, हम सबको बोला है कि 9 बजे से 9:15 तक अपनी लाइट्स ऑफ करके अपना एहतजाज जो है दर्ज कराएं। तो वही मैं करने जा रही हूँ। यहाँ 9 बज गए हैं और मैं लाइट्स ऑफ करके अपना एहतजाज जो है दर्ज करने जा रही हूँ। तो देखिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के ओखला में हैं और यहाँ पर जो घरों की लाइट्स लोगों ने बंद कर दी हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था, आह्वान किया था कि वक्फ संशोधन एक्ट के ख़िलाफ़ हम बत्ती गुल प्रोटेस्ट करेंगे। और ये बत्ती गुल प्रोटेस्ट का असर है, जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उन्होंने अपने घरों की बत्तियां बंद कर दी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घर की बत्तियां बंद की हैं। क्यों करी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है आपने अपनी बत्ती बंद करी है घर की। देखिए, हमें सरकार की जो है इतनी हिमायत नहीं चाहिए जो सरकार हमारे लिए बिना वजह के जो ये कानून लेके आ रही है। हमें ये मंजूर नहीं है। सरकार इसको वापस ले। अगर सरकार को हमसे इतनी ही हिमायत है तो हिंदुओं के लिए ये सब कानून क्यों नहीं लेके आई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो मंदिरों के लिए भी जो समितियां हैं उनके लिए भी ये कानून लेके आए। हमें ही सिर्फ इतना हमारा भला ना सोचे, ये क्रिश्चियंस के लिए भी लेके आए और ये हिंदुओं के लिए भी लेके आए। सरकार कह रही मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बिल लाया गया है, गरीब मुसलमानों का इससे फ़ायदा होगा। देखिए, गरीब मुसलमानों का भला करने की अगर बात आती है तो जगह जगह जो मॉब लिंचिंग आज हो रही है और इतना जुल्म ढाया जा रहा है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से कोई ना कोई मुस्लिम मारा जा रहा है, तो सरकार उन पर रोक क्यों नहीं लगा रही है। और दूसरा कि अभी तक जो मुस्लिम इमारतें हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इन सारी इमारतों से सरकार जो है सालाना हज़ारों करोड़ रुपए कमा रही है। उनका आज तक सरकार ने उपयोग क्यों नहीं किया मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। क्यों सरकार हर जगह मुस्लिम बच्चों को कहीं एजुकेशन में हर जगह कहीं हिजाब को लेकर एक नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं। क्यों हमें फ्रीडम से हमें जीने नहीं दिया जाता है, जबकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अपनी फ्रीडम के साथ जीने का। हम नमाज तक अदा नहीं कर सकते हैं जो कि 5 वक्त फ़र्ज़ है, और जय श्री राम के नारे फ़र्ज़ नहीं है, पर आज कहीं भी लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री भी तो ये तो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, मानना तो पड़ेगा। देखिए, ये संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है ये कानून जो भी आया है। और पहले तो जो संविधान है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और नए नए कानून लेके आ रहे हैं। सरकार उन्हीं को फॉलो कर ले, सरकार नए कानून लाने में इतनी मेहनत ना करे। हमें सरकार का ऐसा कोई भला नहीं चाहिए जैसा कि 3 तलाक ला के किया था। हमें नहीं चाहिए था 3 तलाक भी, हमें ये कानून भी नहीं चाहिए, पर ये कानून सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। अच्छा, बत्ती गुल करके क्या इशारा देना चाहते हैं आप लोग हुकूमत को। हम इशारा दे रहे हैं कि ये एहतजाज अभी छोटा हो रहा है, आने वाले वक्त में ये बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। एक वक्त अगर सरकार नहीं मानी तो सभी इतने करोड़ मुसलमान जो है 30% मुसलमान भारत के अंदर मौजूद हैं, तो वो सभी के सभी जो है सड़कों पर मौजूद होंगे। अभी बत्ती गुल हुई है घरों की, अब हम क्या देखेंगे आगे के सड़कों पर उतरेंगे मुसलमान, प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे? उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और क्योंकि मुस्लिम जो है कभी आंदोलन करने में, प्रोटेस्ट करने में कभी पीछे नहीं रहा है। देश को आज़ाद कराने में भी एक बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का रहा है। जैसे कि पहले भी देखा गया, आज़ादी के आंदोलन में भी कितने पेड़ जो है मुस्लिमों की उलमाओं की लाशों से जो है फांसी जो इन पर लगी, फांसी लगाकर उनको टांग दिया गया था। दिल्ली से लेकर लाहौर तक मुस्लिम लोगों की जो है लाशें टंगी हुई थी। अच्छा, अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे आप लोग। एहतजाज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ जी, लोग कह रहे हैं शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन। शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन ये होगा। शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन जी। होगा।
लेकिन सरकार कह रही है बिल तो वापस नहीं होगा चाहे कुछ भी करें। सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार हमारा भला ना करे, सरकार इसी तरह का बिल जो है मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए जैसा वक्फ बिल लेके आई है, हिंदू समितियों के लिए भी इसी तरह का बिल लेके आए। अगर सरकार गैर मुस्लिमों को इस बिल में रख रही है इस जी, एक्ट के ज़रिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस बिल में देखिए, इस बिल के अकॉर्डिंग जो मस्जिदें होंगी उसकी कमेटी के अंदर गैर मुस्लिम 2-3 बंदे गैर मुस्लिम रहेंगे। तो इसी तरह सरकार को राम मंदिर में या और सारे मंदिरों में भी मुस्लिमों को भी अधिकार देना चाहिए ना। तो ऐसा कोई दूसरा, वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा कोई दूसरा बिल लेके आए जिसमें मुस्लिम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके, मंदिरों में जा सके, मंदिरों की समिति में अपना हिस्सा बन सके, वो एक हिस्सा बन सके। तो सरकार उस तरह से भी भला करे। हमारा इतना भला क्यों सोच रही है सरकार? हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ये बिल। और सरकार सीधा सीधा जैसे कि आता है वक्फ बोर्ड में जो है कब्रिस्तान आते हैं, ईदगाह आती हैं, मदरसे आते हैं। कितने मदरसे, सैकड़ों की तादाद में मदरसे सरकार सील कर चुकी है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान और चटाई के अलावा कुछ नहीं मिलता है, वो भी सरकार को खलता है। सरकार दीनी जो तालीम दी जाती है बच्चों को, आज सरकार चाहती है कि वो भी ना बच्चे लें, अपने जो दीन का एक जज्बा बच्चों के अंदर है वो भी हासिल ना करें। और ये बेरोज़गार, जाहिर सी बात है, स्कूल और कॉलेज तो मतलब इतनी पढ़ाई महंगी कर दी गई है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो इसी तरह सरकार मुस्लिम तबके को पिछड़े उसमें करना चाह रही है। पार्लियामेंट में किरण रिजिजू ने कहा था कि अगर ये बिल पास होगा तो मुसलमान हमें दुआएं देंगे। नहीं, मुस्लिम कोई दुआएं नहीं देंगे। ये सिर्फ़ इनकी मनगढ़ंत अपनी कहानियाँ हैं जो ये अच्छा दिखाना चाहते हैं, पर दरअसल ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें आज जो है, जैसे संभल का किस्सा देखा गया है कि एक मस्जिद को पूरे तरीके से कब्ज़े में, पहले बाबरी मस्जिद गई, अब जो है संभल की मस्जिद जा रही है। ऐसे ही उसके बाद अजमेर दरगाह पर भी हुआ। तो अजमेर दरगाह के बाद संभल में ही एक और जनेटा दरगाह पर भी ऐसे ही केस कर दिया गया है। तो सारी दरगाहें हुई, कब्रिस्तान हुए और जितने भी मुस्लिम इदारे हुए, सबको सरकार अपने कब्ज़े में लेना चाह रही है। हमारी इस्लामिक जो हमारे प्लेस हैं उनको छीनना चाह रही है। हम कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, ना हम घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, और कहीं फ़र्ज़ नमाज जो कि ये कहा गया है, ये हुक्म है कि फ़र्ज़ नमाज का वक्त कहीं भी होता है वहीं हमें नमाज अदा करनी है। 5 वक्त की नमाज माफ़ नहीं है, ये फ़र्ज़ है। खाना फ़र्ज़ नहीं है, नमाज फ़र्ज़ है। तो जब मस्जिदें भी छीन ली जाएंगी, हम कहीं और भी नमाज नहीं पढ़ सकते, पहली तो मस्जिदें छीननी ही नहीं चाहिए। तो मस्जिदों पर भी छीनने का पूरा इनका कारवां चल रहा है। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें कब्ज़े में करना चाह रहे हैं। हम अगर मतलब कब्रिस्तान भी छीन लिए जाएंगे, कहाँ दफन किया जाएगा? तो सरकार बद से बदतर हालात में मुस्लिम तबके को पहुँचाना चाहती है। सरकार इसलिए ये वक्फ बिल लेके आई है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थी साइमा खान। आपने देखा बत्ती गुल का जो असर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था, उसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों की बत्ती बंद कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि ये भी शुरुआत है, अभी घरों की बत्ती बंद हुई है, उसके बाद हम सड़कों पर भी उतरेंगे, इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्या वजह है आप लोगों ने अपने घर की बत्तियाँ बंद की हैं? देखिए, ये सारे मुसलमानों का इंडिया के एहतजाज है इस बिल के ख़िलाफ़, जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी ने एक साथ मिलकर ये बिजली जो है गुल की है, 9 से 9:15 के बीच आज का दिन रखा गया था। और सभी ने एक साथ मिलकर, सभी मुस्लिम घरों की हमने जो है लाइटें बंद करी हैं और दिखाया कि कैसे अंधेरा हमारी जो है ज़िंदगी में ये सरकार ला रही है दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया करके। लेकिन सरकार तो कह रही है इस बिल के ज़रिए फ़ायदा हुआ, गरीब मुसलमान तरक्की करेंगे। क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सब सरकार तो देखिए अपने हिसाब से बातों को मोल्ड करती है और बताती है। जो आम मुसलमान है, जो जनता है, वो बताएगी ना आपको सच्चाई तो। जब मुसलमान कह रहा है कि फ़ायदा नहीं है, तो वो किस तरीके से फ़ायदा दिखाएंगे हमें, ये बताइए आप। तो फ़ायदा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सरकार का फ़ायदा है। वो मुसलमानों का जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पुरानी, उन पे कब्ज़ा ये करना चाहती हैं और मुसलमान को बिल्कुल एक तरीके से निहत्था और निर्बल ये जो है साबित करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बत्ती गुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर की है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर उतरने का ऐलान करेगा तो आप लोग उनकी हेल्प
करेंगे, मदद करेंगे? क्यों नहीं? देखिए, ये तो हर मुसलमान के लिए ये एक तरीके से मैं कहूँगी जिहाद का वक़्त है, और सभी को, जो सारी दुनिया में ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ुल्म हो रहा है, और इंडिया में जो कि हम समझते थे कि बिल्कुल सांप्रदायिकता हमारे यहाँ जो है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम कहलाते हैं, पर उसका अब पिछले 6-7 सालों में जो इस सरकार में हुआ है, मॉब लिंचिंग जगह-जगह हुई है, उसके ख़िलाफ़ कहीं पर भी हमने क्या प्रदर्शन किया? मुसलमानों ने नहीं किया। बट अब एक वक़्त ऐसा आ गया है कि नए-नए कानून लागू होंगे, जिससे मुसलमानों को और कुचला दबोचा, पीछे की तरफ ना पिछड़ा एक जी। वो पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल निर्बल महसूस कर रहा है। तो जी। वो हम नहीं होने देंगे, और करना भी नहीं चाहिए, और सभी को एकजुट आके, यही वक़्त है, यही बिल्कुल ये राइट टाइम है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सड़क पर उतरेंगे आप लोग? डेफ़िनेटली उतरना चाहिए, उतरेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ अभी ऑनलाइन भी जुड़ेंगे जिन्होंने अपने घर की बत्तियां बंद की हैं, तो हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। कुछ लोग आ गए हैं यहाँ पर लाइव वीडियो में, और इन्होंने अपने घर की बत्तियां बंद की हैं ताकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आह्वान था बत्ती गुल का, वो कामयाब हो सके। तो आइए इनमें से ये देख देखिए, सकते वीडियो हैं देख आप। सकते हैं आप। इन घरों की वीडियो भी आ रही हैं, कुछ मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें लोगों ने अपने घर की बत्तियां बंद कर दी हैं, अंधेरा है घरों में, और 15 मिनट 9 बजे शुरू हुआ था ये प्रोटेस्ट, और 9:15 तक लोगों ने बत्तियां बंद की हैं। पूरा मतलब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट को अपना कामयाब बनाया है। नहीं, बिल्कुल हम लोग को करना चाहिए, और हमें एकजुट होकर इस के खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। इन लोगों का तो जो दिल चाह रहा है, ये हम मुस्लिम्स के अगेंस्ट किए जा रहे हैं। पहले CA-NRC के टाइम भी इन्होंने हम लोगों को बहुत वो किया है, परेशानी में लाके डाल दिया था, और अब हम लोग ऐसे कब तक चुप बैठेंगे? बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम एहतजाज कर सकते हैं, जहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमें बिल्कुल हम लोगों को खड़ा होना है, और होना चाहिए हम सबको। अदरवाइज ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं ये लोग। और वक्फ बोर्ड के लिए तो हमें बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है, और इसको कोई नहीं छीन सकता हमसे। नज़मी, बोलेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। जी, बोलिए। जो असमा भाभी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। हम सब एक साथ हैं, हमको सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो और मैं क्या बोलूं? जो बत्ती गुल का जो प्रोटेस्ट था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके बाद कोई और ऐलान करता है, आह्वान करता है सड़क पर उतरने का, तो क्या आप लोग हेल्प करेंगे? यस, बिल्कुल, फुल डेफिनेटली हम लोग साथ हैं उनके, बिल्कुल हम साथ हैं। हम इसका पार्ट हम बनेंगे, और हमें अपने हक के लिए बिल्कुल, हमें रोड सड़कों पे आना पड़े तो हम आने को तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे, आपने देखा ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने घरों की बत्तियां बंद की हैं। प्रोटेस्ट लगभग देखा जाए तो हर जगह से खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों ने, या फिर गैर मुस्लिम खबरें हैं कि गैर मुस्लिमों ने भी अपने घरों की बत्तियां बंद की हैं। उन्होंने भी मुसलमानों के साथ अपनी एकजुटता का एहसास कराया है। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट था बत्ती गुल का, वो लगभग देखा जाए तो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है।